हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी सेशन शानदार 35 मॉक टेस्ट प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चौथा पाँचवा वीडियो होगा और वीडियो भी अपलोडेड है इस पर पॉलिटी का। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो तीसरा ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949 को। दूसरी प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, 12 से 35। 12 से 35 संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 12 से 35। तीसरी प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान में किसने जोड़ा? प्रस्तावना को संविधान में किसने जोड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 42वां संशोधन में। 42वां संशोधन में प्रस्तावना को संविधान में किसने जोड़ा था? तो 42वां संशोधन में, जो दूसरा ऑप्शन है। चौथी प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितना होता है? मतलब कि भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यालय होता है कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का, जो दूसरा ऑप्शन है। कितने वर्षों? 5 वर्षों का। पांचवी प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्थाएं हैं? भारत में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3। भारत में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? 3, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। छठी प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में जो पहला ऑप्शन है, अनुच्छेद 368 में। सातवीं प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन में जोड़ी गई है? पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन में जुड़ी है? पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन में जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 73वां संशोधन में। कौन से? 73वां संशोधन में, जो दूसरा ऑप्शन है। आठवीं प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, जो दूसरा ऑप्शन है। नौवीं प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तीसरा ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वीं प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 250। 250 राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। 11वीं प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, 65। कितनी आयु है? 65। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65। 12वीं प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय होता है, मतलब कि लोकसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का, जो दूसरा ऑप्शन है, 5 वर्षों का। 13वीं प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सार्वमौलिक मताधिकार, जो तीसरा ऑप्शन है, सार्वमौलिक मताधिकार। 14वां प्रश्न है, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2। संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2, जो दूसरा ऑप्शन है। 15वां प्रश्न है, कौन सा संविधान निर्माता कहलाते हैं? कौन है जो संविधान के निर्माता कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का निर्माता कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो तीसरा ऑप्शन है।
16वां क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवी मलम। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवी मलाम मावलंकर। जीवी मावलंकर जो पहला ऑप्शन है। 17वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानूनी कौन है? भारत का सर्वोच्च कानूनी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान। कानून हमारा जो है भारत के का चीज़ से चलता है? तो संविधान से, जो तीसरा ऑप्शन है। 18वां प्रश्न है, संविधान के कितने भाग हैं? संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग। 19वां प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? भारत का संविधान जो है किस देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, जो तीसरा ऑप्शन है, ब्रिटेन। 20वां प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति आयु क्या है? राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल जो है उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष। राज्यपाल में आने के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष, जो तीसरा ऑप्शन है, 35 वर्ष। 21वां प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में? 25। 22वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जो पहला ऑप्शन है। 23वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचार से, जो तीसरा ऑप्शन है। 24वां क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किसका अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का, जो तीसरा ऑप्शन है, राज्यसभा का। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। 26वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व DPSP किस भाग में है? नीति निर्देशन तत्व DPSP किस भाग में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 में, जो दूसरा ऑप्शन है। 27वां प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्ति करता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति, जो पहला ऑप्शन है। 28वां प्रश्न है, भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जो दूसरा ऑप्शन है। 29वां प्रश्न है, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद का जो बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री, जो तीसरा ऑप्शन है, वित्त मंत्री। 29वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1950 में। कब हुई थी? 1950 में, जो दूसरा ऑप्शन है। मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य है उसको कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉमन एक्ट में, जो पहला ऑप्शन है। भारत का जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। भारत का जो चुनाव आयोग है क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है, जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, संवैधानिक निकाय है। 33वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का पालन कौन करता है? जो संविधान है उसका प्रस्तावना का पालन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत की
जनता, भारत की जनता। 34वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? भारत में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र। स्वतंत्र, स्वतंत्र जो दूसरा ऑप्शन है। 35वां प्रश्न है, संविधान में नागरिकता किस भाग में है? संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, भाग 2 में। भाग 2 में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग को किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियो ला के देंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे चैनल, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।